तो हेलो दोस्तों, आज है डे 18 में आप सभी का वेलकम बेसिक टू एक्सेल एडवांस कोर्स में। आज हमारा जो टॉपिक है बात करेंगे वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस हैं जिसका काम ही है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसमें बेसिकली अगर इसके मेन कॉन्सेप्ट को देखें तो इसके साथ जो भी यूज़ होंगे फंक्शन हम उन सभी को कवर अप करेंगे, जैसे कि इज़, एरर, इज़, ऑड, इवन। बेसिकली इसका वर्क इतना होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन लाइक बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स, जिसका काम बस इतना होगा कि सही है या गलत है। इसकी आप वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं इसके साथ इफ़ को भी यूज़ करके। तो हम सभी एग्जांपल्स को वन बाय वन चेक करके देखेंगे और कैसे यूज़ करता है, कैसे क्या काम है, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इज़, एरर, इज़, ऑड, इज़, इवन, इज़, टेक्स्ट, नंबर एंड इज़ फॉर्मूला। मैंने कुछ फंक्शंस लिए हैं क्योंकि अभी मैं और लिखता फंक्शंस तो ज़्यादा कंबाइन होकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता था। इस वजह से मैंने थोड़े फंक्शन लिए हैं ताकि हम अच्छे से सीखें, थोड़े से सीखें। तो इन्फॉर्मेटिव फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे। जैसे इसमें लिखा हुआ है इज़, जिस फंक्शन के आगे भी आपको इज़ दिख रहा है, इज़ मतलब इज़ एरर, क्या ये है, इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन करना खुद से, तो वो वैसा आउटपुट देगा, एरर है नहीं है, ऑड है नहीं है। तो इसको हम वन बाय वन यूज़ करके देखेंगे अपने फंक्शंस को एक्सेल शीट के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर मैं नॉर्मल कोई एरर बना देता हूँ। मैंने कोई नंबर लिखा और यहाँ पे भी नंबर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स ले लेता हूँ और इसको मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ ताकि कुछ ना कुछ एरर आए मेरे सामने, जो कि मैं जानबूझ के भी एरर ला रहा हूँ ताकि आपको मैं इसमें बता सकूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर आपको इज़ एरर फंक्शन यूज़ किया। अगर इसके अंदर जो भी सेल्स आप लेंगे, लाइक ये वाला एरर यूज़ करिए, जो सेल पे आपने क्लिक किया अगर वो एरर होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। जैसे मैंने नॉर्मल आपको बताया था, आंसर इसका ट्रू और फॉल्स में ही आने वाला है। ऐसे ही फिर से एक बार और यूज़ करेंगे हम इज़ एरर इसमें। तो यहाँ पर अगर आपके पास सच में एरर फंक्शन है, लाइक सेल्स में एरर सच में है, तो वो आंसर में ट्रू आएगा। इस तरीके से आप एक्सेल को इसमें यूज़ करा के देखिए। अब इसी में जैसे आपको स्टेटमेंट अप्लाई करना है, लाइक इज़ एरर तो मुझे पता चल गया, हाँ ट्रू है, फॉल्स है। आप इसको लॉजिकल फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, लाइक इफ़ पहले लगा दो तो ये एक लॉजिक का काम करेगा इज़ एरर। और इसके बाद आपको जो भी आउटपुट चाहिए, जैसे मैं लिख देता हूँ येस इट्स एरर, इस टाइप में आपको जो भी आउटपुट चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं, नॉट एरर। तो अभी तो आउटपुट में आपको डायरेक्टली क्या है लिखा हुआ इस तरीके से आ जाएगा। जो भी आपको रिलेटिवली या डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए अप्लाई करके डायरेक्टली इफ फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। इसी में अब जैसे इज़, ऑड, इज़, इवन है तो ये नंबर्स के साथ वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर पहले कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से मैंने नंबर यहाँ पे थोड़े से ले लिए। अब इसी में आपको क्या अप्लाई करना है, इक्वल के साथ इज़, ऑड। अब इज़, ऑड को लेने के बाद इसको सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करते ही एंटर करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस फंक्शन में ऑड नंबर है या नहीं है। सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं इज़, इवन। इज़, इवन में आपको बताएगा कि वो इवन है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे लिखा इक्वल के साथ इज़, इवन और नंबर को सिलेक्शन करके एंटर। तो अगर इवन नंबर होगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस आपके वर्क करेंगे। और इफ़ अगर आप आगे ऐड कर देते हैं तो उसको एज अ पर्सनल स्टेटमेंट भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कंसीडर करना चाहें वो दे सकते हैं। ये तो था फंक्शन। इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी तक हम डे 17 तक पहुँच चुके हैं और ये हमारा डे 18 की वीडियो आज है। तो लास्ट वीडियोज़ में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी रिलेटेड व्यूज़ आ रहे हैं या फिर जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका बहुत ही कम रिस्पांस आ रहा है। लाइक हम मेहनत तो कर रहे हैं अपनी वीडियोस पे, वर्किंग भी कर रहे हैं। अगर आप लोग भी थोड़ा सा रिस्पांस देंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा हमारे लिए भी कि हम उस पर वर्क करना चाहें, क्योंकि आगे हम इन ऐसे रिलेटेड और वीडियोज़ बनाएं या फिर टॉपिक्स कुछ अलग रखें। तो उन सब चीज़ों के लिए आप लोगों का भी हमें सपोर्ट चाहिए। तो आई होप आगे आप लोग थोड़ा सा
आगे बढ़कर खुद से भी कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर रिस्पॉन्स करेंगे। तो आते हैं वापस टॉपिक पे। इसी में जैसे हमने देखा इज़ ऑड, इज़ इवन, ऐसे ही है इज़ टेक्स्ट और इज़ नंबर। तो नंबर्स और टेक्स्ट के बारे में बताएगा कि ये टेक्स्ट है या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई नंबर भी लिख लेता हूँ और बीच में कोई टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, या फिर इस तरीके से कुछ भी नंबर्स टेक्स्ट नॉर्मल आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए नॉर्मल इक्वल के साथ। अगर आप लिखते हैं यहाँ पर इस टेक्स्ट, तो सिलेक्शन करने के बाद आपको बताएगा अगर वो टेक्स्ट होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे वन बाय वन इसको सारे फंक्शंस के साथ। एक एक सेल्स को क्लिक करके वन बाय वन आप ट्राई करिए अप्लाई करके। इसी में अगर आप यूज़ करते हैं इज़ नंबर, तो ये तब आपको रिस्पॉन्स करेगा ट्रू, तब वो नंबर एग्जैक्टली एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, देन ओनली। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आ रहा है क्योंकि नंबर है, फॉल्स आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट है। और यहाँ पे ट्रू तब आएगा जब टेक्स्ट होगा और फॉल्स आएगा जब तब नंबर होगा। इसमें भी आप नॉर्मल इफ़ आगे अगर लगाते हैं तो वो आपका लॉजिकल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये फिर से लॉजिकल टेस्ट हो गया और यहाँ पर आपको जो भी चाहिए, मैंने नॉर्मली y लिख दिया और एक जगह n लिख दिया। जो भी आउटपुट निकालना है इस तरीके से आप अपने डिज़ायर आउटपुट दे सकते हैं यहाँ पर। इसी में नेक्स्ट हमारे पास है इस फॉर्मूला। तो ये फंक्शन थोड़ा सा हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी, क्योंकि जैसे मुझे पूरे डेटा में से ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला अप्लाई करके भी हाईलाइटेशन चेक कर सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल काम कैसे करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल इस फॉर्मूला, और इसको जब आप सिलेक्शन करेंगे तो अगर उसके अंदर कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई है तो उसको आउटपुट आपको ट्रू देगा, अदरवाइज़ फॉल्स में देगा। ऐसे ही किसी और पे अप्लाई करते हैं जो एग्जैक्टली फॉर्मूला ना हो, एज अ डाटा हो, ताकि थोड़ा सा आपको उसके बीच का डिफरेंस पता चल सके। तो यहाँ पे फॉर्मूला और मैं नॉर्मल कोई टेक्स्ट या नंबर ले लेता हूँ। अब इसके अंदर कोई फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई नहीं है तो इस वजह से क्या फॉल्स आ रहा है आउटपुट आपका। तो ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नाम लिया तो उसको भी मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ एक बार इसमें। जैसे मान लो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो जस्ट नॉर्मल न्यू रूल पे जाना है जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था, और यहाँ पे अप्लाई करना है आपको इस फॉर्मूला। अगर आपने इससे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले वो चेक करना, देन ओनली आपको ये रूल्स वाले सारे समझ आएंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया एंड फंक्शन, और मैं सिंगल सेल पे वर्क करूँगा तो इस वजह से मैं सारे फ्रीजिंग पॉइंट हटा रहा हूँ, उसका सारा डॉलर हटा दे रहा हूँ और इसको बता रहा हूँ कि इक्वल। इस तरीके से आपको डायरेक्टली मैनुअल करना पड़ेगा, तो ये चीज़ हम ना करके क्या करेंगे, डायरेक्टली लगा देंगे इस फॉर्मूला, और इसी के अंदर आपको पहला सेल सिलेक्शन करके F4 एंड F4। बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी काम वो खुद करेगा क्योंकि उसका काम क्या है, फॉर्मूला है या नहीं है यही चीज़ चेक करने का। बाकी हाईलाइट जहाँ पे भी है जो कलर है ओके करना है। तो बेसिकली सारे में ही लगे पड़े यहाँ राइट साइड में दोनों कॉलम में। अगर जैसे मैं हटा दूँ कोई नंबर लिख दूँ इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ये हाईलाइट उसे ही करेगा जिसके अंदर फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई होगा। तो ये थे हमारे इन्फॉर्मेटिव वाले इन्फॉर्मेशंस के सारे फंक्शंस। आई होप आपको समझ आए होंगे और आगे नेक्स्ट वीडियोस में भी बने रहिए ताकि कुछ और भी आपको फंक्शंस न्यू या फिर इसके अलग अलग तरीके सीखने को मिलें। कई बार होता है आपको फंक्शंस और चीज़ें तो पता है लेकिन यूज़ कहाँ कैसे करना है ये सीखना है, तो आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए थैंक यू।